हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो युगल सरकार की सेवा पर है कि भाई अब तो चूँकि गर्मी शुरू हो गई है, तो हम उनकी सेवा कैसे करें, कैसे उन्हें वस्त्र पहनाएं, कैसे उन्हें ज्वेलरी पहनाएं और कैसे उनका ध्यान रखें। तो इस पर विशेष ये वीडियो है। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में भी ये बात बोली थी, मैं अब भी यही बात बोलूँगी कि ईश्वर की सेवा हमेशा अपने शरीर की क्षमता, अपनी जेब की क्षमता और अपने समय की क्षमता के अनुसार ही करें। जो आपके पास क्षमता है उसके हिसाब से करें। मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता रही हूँ, बकाए कि आप अपने तरीके से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने समय के हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। कोई बहुत वो नहीं है कि जो मैंने आपको कह दिया वो पत्थर की लकीर है, आपको वही करना है। जो मैं अपने घर में करती हूँ वो मैं अपने समय, अपनी सुविधा और अपने तरीके से करती हूँ। वो जो आप अपने घर में करते हैं वो आपको अपनी सुविधा और अपने तरीके के हिसाब से करना है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैं अपने घर के काम, सभी काम खुद करती हूँ, तो मेरा अपना एक टाइम टेबल बना हुआ है। मुझे पता है कि मुझे आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, तो आज ये काम करना है, तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे सोने का अपना एक निश्चित समय है, अपने जागने का एक निश्चित समय है। बकाए कि मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो मुझे ये बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि अभी मुझे घंटी बजेगी और मुझे दौड़ के गेट खोलने जाना पड़ेगा, फिर हाउस हेल्पर आएगी, फिर वो काम करेगी, फिर वो बाहर जाएगी, मुझे फिर गेट बंद करने जाना पड़ेगा। तो ये सब झंझट मेरे साथ नहीं है। तो मेरे काम क्या है, मेरे अपने अनुसार हैं। जो मैं चाहूँगी वो मैं करूँगी और जब चाहूँगी तब करूँगी। हाँ, अच्छा, चूँकि इन लॉस नहीं है मेरे साथ, तो मुझे वो थोड़ा सा टेंशन नहीं रहती कि नहीं, क्योंकि जब लोग आपके साथ रहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती हैं। आपको टाइम पर दवा, टाइम पर खाना, टाइम पर पीना, टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, हर चीज़ को टाइम टेबल से मैनेज करना होता है। तो टाइम टेबल तो मेरा अब भी है, लेकिन उतना टफ़ नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टफ़ हो जाए, क्योंकि कुछ लोग जॉइंट फैमिली में हैं, कुछ लोगों के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई वर्किंग है, किसी के पास कुछ है, तो बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे। मेरे इतनी बात का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप इस बात को समझ जाएं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वही करना है जो मैं बता रही हूँ। इसमें आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि अब गर्मी आ गई है, तो अब हम युगल सरकार की सेवा कैसे करें। सबसे पहले हम अपने राधा कृष्ण जी को, जो श्री बांके बिहारी जी का ही स्वरूप मानते हैं और उसी श्रद्धा से मन में रखते हैं, तो बांके बिहारी जी को जो है वो ऋतु के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कि गर्मी आ गई तो ठंडी चीज़ों की सेवा, बरसात आ गई तो नॉर्मल चीज़ों की सेवा, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्म, सर्दी आ गई तो गर्म चीज़ों की सेवाएं। तो इस तरीके से ऋतु अनुसार हर महीने में, प्रत्येक महीने में उनको प्रत्येक अलग अलग चीज़ों की सेवा प्रदान की जाती है। तो हम कैसे शुरू करें? सबसे पहला काम आप जो करें वो देखें कि आपके मंदिर में बहुत ज़्यादा गर्म लाइट्स तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो लाइट दिन भर जलती हों। तो आपके मंदिर में अगर डबल लाइट, जैसे मेरे मंदिर में दोनों प्रकार की लाइट है, वाइट भी है और वार्म येलो भी है। तो मैं गर्मी में कोशिश करती हूँ वार्म येलो ना जलाऊँ, सिर्फ वाइट लाइट जलाऊँ। वार्म येलो लाइट में अभी आप देखिए मेरी वीडियो में लाइट्स बहुत कम है, उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि इस समय मैं अपने मंदिर के अंदर ही बैठी हुई हूँ। और ये सारी लाइटें देखिए पीछे वाली मैंने बंद कर रखी हुई, क्योंकि जब ये ज़्यादा जलती है ना तो इसके पीछे वार्म लाइट है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे मंदिर में गर्मी हो जाती है। तो सबसे पहले मंदिर की लाइटिंग पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। अगर ऐसी कोई नहीं है, नॉर्मल सी लाइट जलेगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको मंदिर में विशेष क्या ध्यान देना है, सबसे पहला जो हम अपने लिए गर्मी में ध्यान देते हैं वो है युगल सरकार के वस्त्र। हल्के वस्त्र पहनाइए, हल्का श्रृंगार करिए। हमेशा हम जन्माष्टमी आती है या वहाँ पर राधा अष्टमी आती है और यहाँ पे जो है छठी आती है, तो यहाँ तक मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सावन के हम लोग करीब होते हैं, सावन में ही होते हैं इनफैक्ट। तो वहाँ मौसम ठंडा हो जाए तो वहाँ आप हैवी श्रृंगार करिए, हैवी पगड़ी लगाइए, हैवी ज्वेलरी पहनाइए। लेकिन इस बीच थोड़ा सा अभी मई जून तक जो है वो श्रृंगार को थोड़ा हल्का रखिए, मई जून तक, क्योंकि जुलाई से बरसात हो जाती है तो मौसम में बहुत नरमी आ जाती है। तो जैसे कि कॉटन की पोशाक पहनाइए, हल्के कॉटन की, हल्की प्रिंट्स की पोशाक पहनाइए, जो देखने में आपको ठंडक लगे। जब आपको लगेगा तो ईश्वर को भी लगेगा, क्योंकि भक्त के दिमाग में जो चल रहा होता है ना, ईश्वर उसी को पढ़ रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो इसको ध्यान रखें। ठाकुर जी को ज़रूरी नहीं कि आप पजामी पहनाएं, फिर एक ऊपर से वो लहंगा टाइप की पोशाक पहनाएं, फिर कुर्ती पहनाएं, ये ज़रूरी नहीं। आप गर्मी के श्रृंगार में
जैसे कि अब गर्मी की ऋतु चल रही है तो इस समय आप उनको धोती पहना के, सिर्फ और सिर्फ धोती पहना के, और आप उनको माला वगैरह पहना दीजिए, हाथ में एक पटका दे दीजिए, माथे पे हल्की सी पगड़ी लगा के मोर पंखी लगा दीजिए बस। और इसी तरीके से आप राधा रानी का श्रृंगार करिए, हल्के कपड़ों में श्रृंगार करिए, दुपट्टे कपड़े की वजह नेट के रखिए, उनको थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना ठंडक सी मामला, ठंडा मामला रहता है, तो उसका विशेष ध्यान रखिए। और विशेष क्या ध्यान रखें, मंदिर में पानी की व्यवस्थाओं का ध्यान रखिए। कोशिश करें 15 दिन में, हफ्ते भर में जब भी मौका लगे आप उनकी पोशाक चेंज कराते रहें, उनका स्नान ध्यान का विशेष ध्यान रखें। तो यही सब वो बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने में ठंडी चीज़ों को आप भोग लगाएं, जो चीज़ें आपको लगें ठंडी हैं उन चीज़ों का आप भोग लगाएं। मैं कोशिश करूँगी कि इस पर अलग से जो है वो वीडियो बना दूँ कि ठंडे आहार में क्या क्या आता है और किन किन चीज़ों की तासीर बहुत ठंडी होती है और वो हम ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। चंदन ज़रूर लगाएं, ठाकुर जी को चंदन ज़रूर लगाइए। कहते हैं उनके माथे में पीड़ा होती है तो चंदन का जो श्रृंगार है वो उनके पैरों में अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है ना। तो आप चंदन को जब आप देखेंगे तो उनके पैरों का श्रृंगार जो है वो अक्षय तृतीया पर ज़रूर होता है। आप पहले भी कर सकते हैं, उनके पैरों में चंदन लगा दें, माथे पे उनके चंदन लगाएं, इत्र लगाएं, ठंडे ठंडे इत्र लगाएं, जो ठंडी तासीर के इत्र हैं। इत्र दो तरीके के आते हैं, गर्म तासीर के भी इत्र होते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे मोगरे का इत्र है ठंडा है, गुलाब का इत्र ठंडा होता है, चंदन का इत्र ठंडा होता है। तो इस तरीके से जो है वो आप ठंडी 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 चीज़ों का प्रयोग करें, उससे जो है आपके ईश्वर को जो है युगल सरकार को ठंडकता प्रदान होती रहेगी। और जैसे कि चंदन यात्रा के बाद फूल बंगला सेवा आ जाएगी तो फिर आप फूलों की सेवा करें, चाहे तो फूलों की बनी बनी नई नई रोज़ रंग बिरंगी से उनको माला पहनाएं, चाहे तो उनके लिए आप एक छोटा सा जगह क्रिएट करके वहाँ पे फूल बंगला लगा सकते हैं और उसमें आप ईश्वर को बैठाएं अपने ठंडी ठंडी के लिए। और क्या करें, मंदिर में उर्ली की व्यवस्था कर लें, उर्ली ले लें, उसमें फूल भर के रखा करें, इत्र छिड़क दिया करें, उससे मंदिर में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है और देखने में बड़ा ठंडा लगता है। आप मंदिर के अंदर कोई फाउंटेन भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। आपने हमारी पिछली जन्माष्टमी की वीडियो अगर देखी तो आप उसे वॉच करिएगा, उसमें एक फाउंटेन है, वो भी लगा सकते हैं, उससे भी माहौल बड़ा ठंडा सा रहता है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर लेंगे तो इतने में ही मैनेज हो जाएगा। जैसे कि फाउंटेन लगा लिया, उर्ली लगा ली, फूलों से आपने थोड़ा सा मंदिर सजा दिया, तो इसी तरीके से आप करते रहेंगे तो मामला ऋतु अनुसार चलता रहेगा, आपको भी बहुत दिक्कत नहीं होगी और ईश्वर को भी दिक्कत नहीं होगी। बकाए के तो देखिए भाव है, अगर भाव से आप ये चीज़ें ईश्वर को समर्पित करते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल हिमालय है। और ईश्वर को, मेरी सीधी सी भाषा में मैं कहूँ तो ईश्वर को वही लगता है जो उनका भक्त महसूस करता है। आप जो महसूस कर रहे हैं वही हो रहा है। तो ईश्वर की बकाए की तो सारी लीलाएं होती हैं। जिसने सारा संसार बना रखा है उसको क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, क्या रात और क्या दिन, सब बराबर ही है। हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, ज़्यादातर तो मुसीबत में याद करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप मंदिर की व्यवस्थाएं करें। आप देखें कि मंदिर में जो है वो एकदम माहौल आपका खुशनुमा हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थोड़ा सा इसको सेट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आप सेट कर लेंगे ना चीज़ों को तो बस फिर एकदम से बढ़िया सेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बनाने वाली हूँ जिसमें आप ठंडे ऐसे कौन से भोजन हैं जो आप ईश्वर को पूरी गर्मी भर देते रहेंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मंदिर का जो है मामला बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा। आपको मेंटली बहुत जो है हाइपर या परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, ऑल के बटन पर प्रेस करके उसको ज़रूर कंटिन्यू करिए। उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जो है वो पहुँचते रहेंगे। बकाए कि आपकी अगर कोई पर्सनल बात है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नेम बिल्कुल चैनल के नेम पर ही है, तो आप वहाँ सर्च करके मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी समस्याओं के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। कोई पर्सनल बात है तो आप वो कर सकते हैं। आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वहाँ पे चूँकि मैं लेटेस्ट अपडेट वगैरह सब कुछ वहीं पर शेयर करती रहती हूँ, तो आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बकाए कि आप मुझे जो हमारा एक नया चैनल है नखरीली शिवा, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं लड्डू गोपाल से रिलेटेड, राधा कृष्ण जी से रिलेटेड, मतलब अपने डेली बेसिस पे जो भी मुझसे संभव हो जाता है, छोटी बड़ी अपने किचन गार्डन का या अपने जो है फ्लावर गार्डन का जो है वीडियो डालती रहती हूँ। तो अगर आपने मुझे वहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें जो है
लाइक है या शेयर है या सब्सक्राइब है या ज्वाइन करना है मुझे इंस्टाग्राम पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई भी कॉस्ट जो है वो आपको नहीं देनी होती है, तो फ्री है, तो आप इतना ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बकाए कि आपके कोई सुझाव है, आप और कुछ तरीके से सेवा करते हैं, आपके और क्या क्या तरीके हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।